और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं अहम खबर। इस वक्त की महाराष्ट्र के जलगांव में भीषण रेल दुर्घटना होने की खबर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि कुछ यात्री ट्रेन से कूदे और आग लगने के बाद कुछ यात्री ट्रेन से कूदे जो कि दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए। सामने से आ रही दूसरी ट्रेन से टकराए यात्री। जलगांव के पास पाचोरा स्टेशन पर यह हादसा हुआ है। इससे और भी जुड़ी जानकारी हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। खबर यह थी कि पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगी, उसके बाद कुछ यात्री पुष्पक एक्सप्रेस से कूदे और इसी दौरान दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही थी और उस ट्रेन की चपेट में आ गए। क्या स्पीड थी ट्रेन की, कितने लोग इसकी चपेट में आए हैं, ये जानकारी आनी बाकी है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि बड़ी रेल दुर्घटना फिलहाल हुई है। जलगांव रेलवे स्टेशन बताया जा रहा है, जलगांव के पास पाचोरा स्टेशन है ये, जहां पर यह हादसा हुआ है। पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की खबर थी और उसके बाद यात्री कूदना शुरू कर चुके थे उस बोगी से और उसके बाद दूसरी ट्रेन जो आ रही थी उसकी चपेट में आ गए। उसके बाद ये हादसा हुआ है। जलगांव में बड़ी रेल दुर्घटना होने की खबर सामने आ रही है। कहा यह जा रहा कि हादसा बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि अगर दूसरे सामने से आ रही ट्रेन की स्पीड ज्यादा हो और यात्री एक साथ ज्यादा कूदे होंगे तो फिर हादसा बड़ा हो सकता है। क्योंकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, सिर्फ जानकारी ये आ रही है कि ट्रेन में आग लगने की खबर फैल गई वहां पर, उसके बाद यात्री कूद गए। कई बार ऐसे वक्त में जब अफरा तफरी मचती है, दूसरे को देखकर के लिए भी कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन क्या हादसा हुआ है, कितने लोग इसकी चपेट में आए हैं, ये जानकारी फिलहाल अभी आनी बाकी है। कुछ मिनट पहले ये खबर आई थी कि ये दुर्घटना हुई है। रौनक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। रौनक, बताइए क्या अपडेट। जी देखिए, आपसे लगभग 15 से 20 मिनट पहले की ये घटना बताई जा रही है। महाराष्ट्र के जलगांव रेलवे स्टेशन के करीब लगभग 15 मिनट की दूरी पर स्टेशन से पुष्पक एक्सप्रेस जो है उसमें यात्री सवार थे और खबर ये ट्रेन में फैली कि गाड़ी में आग लग गई है, जिसके बाद ट्रेन को वहां पर रोक दिया गया था। और इसी घबराहट से जो यात्री सफर कर रहे थे वो गाड़ी से उतरे और दूसरा ट्रैक करके पार करने लगे। तभी सामने से बेंगलुरु एक्सप्रेस आ रही थी और उसमें ये कई लोग उसकी चपेट में आ गए। जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है, जो स्थानीय कलेक्टर और बाकी सभी अधिकारी जो है वह स्पॉट पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि तुरंत ही ये घटना सामने निकल कर आई है। फिलहाल अधिकारी भी वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय लोगों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लगभग 5 से 10 लोग जो है इसमें उनकी मृत्यु की खबर जो है वो सामने निकल कर आ रही है। इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। स्थानीय जो विधायक है उन्होंने भी फिलहाल कलेक्टर से इस पूरे मसले पर बात की है। उनका कहना है कि स्पॉट पर थोड़ी देर में अधिकारियों का दस्ता पहुंचेगा और उसके बाद ही जो जानकारी है वो निकल कर आ सकती है। जी रौनक, एक चीज बताइए कि ट्रेन में आग लगी थी या आग लगने की अफवाह थी? जी देखिए, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। जो स्थानीय वहां पर लोग हैं उनका ऐसा दावा है कि ट्रेन में आग लगने की खबर थी। हालांकि जो विजुअल्स अभी तक सामने निकल कर आया है उसमें ऐसी कोई तस्वीर नहीं दिख रही कि ट्रेन में आग लग गई हो, लेकिन ये अफवाह थी या वाकई में किसी डब्बे में, आगे के डब्बों में आग लगी थी, ये जब तक वहां पर अधिकारी नहीं पहुंचेंगे तब तक इस बात की स्पष्टता नहीं हो पाएगी। लेकिन जो प्राथमिक जानकारी वो यही है कि फिलहाल जो यात्री सवार थे गाड़ी में, उनके पास ये जानकारी पहुंची कि ट्रेन में आग लग गई है, जिसकी वजह से लोग अपना सामान लेकर ट्रेन से उतरने लगे और उसी से बेंगलुरु एक्सप्रेस तेज रफ्तार से आ रही थी। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि पुष्पक ट्रेन थी, उसमें आग लगी और बेंगलुरु एक्सप्रेस सामने से आ रही थी, जिसके बाद ये हादसा हुआ। एक चीज और बताइए रौनक कि वहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि पाचरा स्टेशन है लगभग, ये कितनी दूर पड़ता है और कब तक यहाँ पर राहत के जो तमाम चीजें पहुंच जाएंगी? ये हमें जो जानकारी मिल रही है, देखिए जलगांव जो बड़ा स्टेशन है वहां से लगभग अगर देखें तो 50 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह है जहां पर पुष्पक एक्सप्रेस से रुकी हुई थी और जहां ये हादसा हुआ है। तो अधिकारियों को वहां पहुंचने में लगभग 20 से 25 मिनट पहले ये घटना हुई है। इस तरह की जानकारी जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से हमें मिल रही है। तो अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कलेक्टर और बाकी जो दस्ता है वहां के तहसीलदार और दूसरे अधिकारी लगभग आधे घंटे के भीतर वहां पहुंचेंगे और उसके बाद ही जो अधिकृत जानकारी है वो हम तक पहुंच सकेगी। लेकिन रौनक, जो तस्वीरें आई हैं क्या कुछ आपके पास, और उन तस्वीरों में क्या कुछ दिखता हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए, मुख्य तौर पर जो तस्वीरें अभी तक सामने निकल कर आई है उस
साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कई वहां पर लोग जो है वो गिरे पटरी के आसपास दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों की लाशें वहां पर दिखाई दे रही है। बहुत ही मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि जिन तस्वीरों को टेलीविजन पर दिखाया नहीं जा सकता, ब्लर करके ही हमें दिखाना पड़ेगा, इस तरह की तस्वीरें जो है वहां से सामने निकल कर आ रही है और अफरा तफरी का माहौल पूरे इर्द गिर्द वहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन घटना होने के रौनक बने रहिएगा, लौट रहे हम आपके पास। तस्वीरें आ गई हैं। सबसे पहले एनडीटीवी पर आप तस्वीरें देखिए और ये तस्वीरें चंद सेकंड पहले की हैं। हादसे वाली जगह की ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीर ऐसी हैं कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। कहा यह जा रहा है कि पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की खबर मिली, उसके बाद तमाम यात्री वहां से कूदे और बेंगलुरु एक्सप्रेस सामने से आ रही थी जिससे टकरा गए, जिसके टक्कर के चक्कर में कई यात्री उसकी चपेट में आ गए। कितने यात्री घायल हुए हैं आधिकारिक तौर पर कोई बयान अभी तक नहीं आ पाया है, लेकिन ये घटनास्थल की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कुछ यात्री जरूर चपेट में आए हैं, कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, लेकिन तस्वीरें दिखाने लायक बिल्कुल नहीं है। और रौनक, बड़ी बात यह है कि जो तस्वीरें आई हैं वो हम दिखा भी नहीं सकते साफ साफ। ऐसा लगता है कि कई यात्री चपेट में तो आए हैं, ये बात तय है तस्वीरों को देखने के बाद। और इसलिए ये जो घटना का क्वांटम है ये काफी बड़ा हो सकता है। ये पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से जब हमें जानकारी मिली और जो तस्वीरें उन्होंने भेजी है उससे साफ तौर पर लग रहा है कि घटना जितनी दिख रही है उससे काफी ज्यादा बड़ी हो सकती है। फिलहाल जो वहां के स्थानीय विधायक है उनसे हमने थोड़ी देर पहले संपर्क करने की कोशिश की, उनसे फोन पर हमने बात की है। उनका स्थानीय कलेक्टर है उनको इस बात की सूचना दे दी गई है और तहसीलदार के अलावा जो दूसरे आसपास के ऑफिसर्स हैं उन्हें भी वहां पर पहुंचने के लिए आदेश जो है वो दे दिए गए हैं। मुख्य तौर पर आपको बता दें कि ये दिल्ली रूट माना जाता है। मुंबई से भुसावल होते हुए जो दिल्ली की तरफ गाड़ियां जाती है वो एक महत्वपूर्ण रूट है, क्योंकि जलगांव के बाद एक बड़ा स्टेशन भुसावल लगता है और उसके पहले ये एक बड़ा हादसा जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नागपुर की तरफ भी जाने वाली कई गाड़ियां इसी रूट से होते हुए गुजरती है, लिहाजा ये हादसे की वजह से कई ट्रेनों के समय सारणी पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। कई ट्रेनें फिलहाल देरी से चल रही है। जी रौनक, जब सबसे इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सबसे पहले थाने के लोग पहुंचते हैं, क्योंकि वो पूरा पुलिस स्टेशन होता है, फिर रेलवे की अपनी पुलिस है। कुछ इस लेवल पर भी, प्रशासनिक स्तर पर भी कुछ जानकारी मिली है? जी देखिए, अभी तक तो आधिकारिक जानकारी, चूंकि हम भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्य तौर पर निश्चित तौर पर जो स्थानीय एसपी है, जलगांव के जो एसपी है वे भी घटनास्थल की तरफ रवाना हो गए। स्थानीय जो वहां पर पुलिस स्टेशन है उसका भी दस्ता स्पॉट पर पहुंच गया, इस तरह की जानकारी मिल रही है। लेकिन ये कितना बड़ा हादसा है, क्या कितने लोगों की इसमें मौत हो गई है, क्या वाकई में ट्रेन में आग लगी थी, ये जो जानकारी अधिकृत तौर पर आना बाकी है। शुरुआती तौर पर ये जानकारी है जो हम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, कुल मिलाकर आप ये रौनक कह रहे हैं कि अभी ये कंफर्म ही नहीं है कि आग लगी थी या नहीं लगी थी, आग लगी भी थी या अफवाह पर ही तमाम यात्री कूद गए? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर फिलहाल ये कह पाना बहुत ही जल्दबाजी होगी कि ट्रेन में आग लगी थी, क्योंकि इसीलिए हमने जब दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश की तभी हम यही जानकारी पहुंचा रहे हैं कि मुख्य तौर पर इस तरह की खबर यात्री गाड़ी में आग लग गई, जिसके बाद गाड़ी वहां पर रुकी और इस खबर की वजह से ही कई लोग जो है बोगी से उतरकर पटरी पार कर रहे हैं, यानी दूसरी तरफ जाने लगे। उसी दौरान सामने से आ रही बेंगलुरु एक्सप्रेस ने के चपेट में कई लोग आ गए और इसके वजह से ये हादसा हुआ है। ये प्राथमिक जानकारी है और मुख्य तौर पर आने वाले कुछ मिनटों में निश्चित तौर पर जो स्थानीय कलेक्टर है या फिर रेलवे विभाग है उनकी तरफ से अधिकृत जो जानकारी है वो दी जाएगी। जी, बने रहिए रौनक, हम लौट रहे हैं। तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को दिखा दें तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आप एनडीटीवी पर देख रहे हैं। अब से कुछ मिनट पहले आग लगी या अफवाह फैलाई गई, इस बात की पुष्टि होना बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि कई यात्री इसकी चपेट में आए हैं, कई यात्री घायल हैं, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। कहा जा रहा है कि पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की जानकारी मिली, उसके बाद तमाम यात्री वहां से कूद गए जान बचाने के लिए और सामने से आ रही ट्रेन की चपेट में वो आ गए, जिससे यह कंफर्म हो गया कि कई यात्री घायल हैं। जलगांव एसपी मौके पर रवाना हो गए हैं, रेलवे के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, स्थानीय विधायक को भी जानकारी दी गई है और ये ट्रेन की जो तस्वीरें हैं वो भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। लेकिन ये हादसा कितना बड़ा है ये अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग, कहा जा रहा है कि वहां से कूद गए, और अगर बहुत सारे लोग कूद गए और ट्रेन की चपेट में आ गए, यह हादसा अपने आप में बड़ा हो सकता है। ट्रेन में हुई थी अलार्म चेन पुलिंग, ये भी एक जानकारी आ रही है। अलार्म चेन पुलिंग हुई थी, उसके बाद वहां ट्रेन भी रुकी और ये कहा जा रहा है कि ये दुर्घटना अपने आप में, ये देखिए तस्वीरें, दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त
एक तस्वीर है जिसमें ट्रेन आपको नजर आएगी, मौके पर लोग नजर आएंगे, और दूसरी वो तस्वीर है जो हादसे वाली जगह की है जहां पर कुछ लोग घायल हुए हैं और वहीं जमीन पर वो पड़े हुए हैं। फिलहाल उन सभी को इस वक्त अस्पताल पहुंचाना बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि जहां पर यह हादसा हुआ है वहां से जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो थोड़ी दूरी पर है, यानी अस्पताल भी थोड़ी दूरी पर ही होगा। तो वहां तक पहुंचने में एम्बुलेंस के, फिर वहां से ले जाने में थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है। लेकिन पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक यह भी कंफर्म नहीं हुआ है कि आग लगी थी या अफवाह फैलाई गई थी, अफवाह के बाद लोग कूद गए थे। इतना जरूर है कि कई यात्री घायल हुए, और ट्रेनों में चूंकि सबसे ज्यादा यात्री सफर करते हैं, मुंबई जाती है पुष्पक एक्सप्रेस लखनऊ से, और इस दौरान बहुत सारे यात्री सफर करते हैं। अगर अफवाह फैलाई गई या आग लगी, अगर यात्री कूदे होंगे तो उनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है, और यही वजह है कि अफवाह के बाद या आग लगने के बाद ट्रेन पूलिंग की गई, ट्रेन मौके पर रुकी, लेकिन सामने से आ रही ट्रेन को नहीं रोका जा सका। सामने से जो ट्रेन गुजर रही थी उसकी चपेट में आ गए। इन दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए मौके पर हालात क्या हैं ये आप समझ सकते हैं। पाचोरा स्टेशन बताया जा रहा है, उसी के पास ये दुर्घटना हुई है, और यहां पर पहुंचने में अधिकारियों को, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो रेलवे के अधिकारी हो, उनको थोड़ा वक्त लगेगा, और फिर अस्पताल ले जाने में जो लोग घायल हुए हैं उनको पहुंचाने में और वक्त लगेगा, क्योंकि फिर एम्बुलेंस पहुंचेगी। अस्पताल आसपास है या नहीं है, इस बात की जानकारी भी नहीं सामने आ रही है। लेकिन इतना तय है कि इस भीषण दुर्घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, और आग से बचने के लिए कूदने की भी कोशिश की गई। पल्लव मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। पल्लव, क्या जानकारी रेलवे की तरफ से दी जा रही है? देखिए, जो अब तक जो जानकारी रेलवे की तरफ दी जा रही है, जो सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक ऑफिसर है डॉक्टर स्वप्न, उन्होंने बताया कि ये पुष्पक एक्सप्रेस है जो लखनऊ से चलती है, मुंबई जाती है। इस दौरान ये बताया गया कि किसी ने अलार्म चेन की पुलिंग कर दी। इस दौरान जो है एक अफवाह की तरफ फैल गई। कुछ यात्री जो है ट्रैक पर उतर आए, दूसरी तरफ से कर्नाटक एक्सप्रेस जा रही थी। उस दौरान उसके चपेट में आने से कई जो यात्री हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, और करीब 7 से 8 यात्री ऐसे हैं जिन्हें गहरी चोट आई है, जिनकी स्थिति भी नाजुक बताई जा रही है। दोपहर करीब ये हादसा हुआ है, करीब 3 साढ़े 3 बजे करीब पर यह हादसा फिलहाल ये बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक पुख्ता तौर पर कुछ पता नहीं चल पाया है कितने लोगों की इंजर्ड हुए हैं, कैसे घटना हुई है। लेकिन अभी शुरुआती जो जानकारी निकल कर सामने आई है उसके मुताबिक ये चीजें सामने निकल कर आई कि अफवाह के दौरान यह हादसा हुआ। पुष्पक एक्सप्रेस थी, लखनऊ से मुंबई जा रही थी, और दूसरी तरफ से जैसे ये घटना हुई, दूसरी तरफ से कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी। उस दौरान कुछ यात्री उसकी चपेट में आ गए, जिस कारण से ये हादसा हुआ है। तो पल्लव, आप ये कह रहे हैं कि रेलवे के अधिकारियों ने कंफर्म किया है कि आग नहीं लगी थी, बल्कि अफवाह फैली थी जिसके बाद यात्री वहां से कूदे? जी बिल्कुल, रेलवे की तरफ से साफ तौर पे कहा गया कि एसीपी यानी अलार्म चेन पुलिंग हुई थी। कुछ अफवाह हुई थी कि ट्रेन में आग लग गई है। उस अफवाह के लोग जान बचाने के लिए कूद पड़े, और सामने ट्रैक पर दूसरी दिशा से कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी, और उसकी चपेट में आने के दौरान कुछ यात्रियों की जो है ये घटना हो गई। कुछ यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि पुख्ता तौर पर नहीं बताया गया है कितने लोगों के साथ हादसा हुआ, लेकिन ये जो शुरुआती जानकारी आई है उसके मुताबिक ये 7 से 8 लोगों को गंभीर चोट आई है, और उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। जी, लेकिन ये अफवाह फैली कैसे पल्लव? बड़ी बात ये है। देखिए, अफवाह को लेकर अभी जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक ये है कि पूरी मामले की जांच की जाएगी। पहली प्राथमिकता ये है कि जो यात्री हैं जिनको चोट आई है उनको प्राथमिक तौर पर उनको इलाज कराना है। कई यात्री ऐसे हैं जिन्हें हल्की फुल्की चोट आई है, स्थिति बहुत नाजुक है। तो ऐसे में शुरुआती तौर पर अभी कुछ पुख्ता तौर पर बताया नहीं गया कि आखिर ये कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, कहाँ पे चूक हुई, क्या लापरवाही हुई। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक अलार्म चैन पुलिंग हुई, जिस कारण लोगों के अंदर अफवाह फैल गई कि ट्रेन में आग लगी है, और इसके कारण जो है तमाम जो कई यात्री थे वो ट्रेन के बाहर कूद पड़े। कूदने के दौरान ही सामने से जो कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी उसी कारण ये हादसा हो गया है। पल्लव, बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। रौनक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रौनक, पल्लव ने ये कंफर्म किया है कि ये पुष्पक एक्सप्रेस लखनऊ से मुंबई की तरफ जा रही थी, और उधर से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस से कुछ यात्री टकरा गए। मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले पल्लव, एक बड़ी बात यह है कि जब ट्रेन से टक्कर होती है तो बहुत भीषण होती है। टकराने के बाद तो हालत तो कई लोगों की नाजुक होगी। रेलवे की तरफ से कुछ बताया गया कि कितने लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है?
देखिए, अभी रेलवे की तरफ से कोई भी जानकारी निकल कर सामने नहीं है। रेलवे की तरफ से जो सेंट्रल रेलवे की चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं डॉक्टर स्वप्निल, उनसे जब फोन पे बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पे कहना था कि अभी जो है जो घटना हुई है, तमाम यात्री हैं जो गंभीर रूप से चोट आई है, कुछ ऐसे हैं जिन्हें हल्की फुल्की चोट आई है। उन तमाम यात्रियों को जो है जो पास के अस्पताल है वहां पे जो है इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। रेलवे की तरफ से तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। खुद इस पूरे मामले को लेकर जो रेल मंत्रालय है वो इसकी निगरानी कर रहा है और खुद इस बात की जानकारी जो है रेल मंत्री को दी गई है। तमाम चीजों पर मॉनिटरिंग की जा रही है। वहां से साफ तौर पे कहा गया कि यात्रियों की स्वास्थ्य के साथ कोई दिक्कत हो, इसको लेकर तमाम जो इलाज के लिए की बुनियादी सुविधाएं हैं वो दी जाए। करीब जो 7 से 8 यात्री हैं जिनकी गंभीर चोट आई है, उनको जो है रेफर भी किया गया है जो वहाँ के बड़े अस्पताल है जहाँ उनका बेहतर इलाज हो सके। लेकिन जिन यात्रियों को हल्की फुल्की चोट आई है उनको पास निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।